Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says that a chloride that dissolves appreciably in water when it is on a platinum wire Bunsen flame. No specific color is shown. Which cation can be present? तो हम लोग उससे बोल रहा है कि एक क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। जब वो उसको बंसन फ्लेम पे पुट करते हैं तो कोई भी कलर जो है वो शो नहीं करता है। तो हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा केटायन मौजूद हो सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है Be+2, ऑप्शन बी में दे रखा है Ba+2, ऑप्शन सी में दे रखा है Na+ एंड ऑप्शन डी में दे रखा है Ca+2। ओके, तो हम लोगों को इनमें से करेक्ट केटायन को प्रेडिक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट। सो द key concept for the particular question will be properties of, that is, properties of alkaline अर्थ मेटल्स। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीन, सबसे पहले देखते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स को। अगर हम लोग देखें तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स में हम लोगों का आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये सब हम लोगों के अल्कलीन अर्थ मेटल्स रहते हैं। और अगर इन सब का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है NH2। ठीक है। और क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज रिलेटिवली टू द alkali metals. So they are relatively smaller than alkali metals। और अगर इन alkali metal से कंपैरिजन करें तो इनका साइज जो रहता है वो रिलेटिवली स्मॉलर रहता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो बेरिलियम क्लोराइड रहता है, दैट इज BeCl2, वो हम लोगों का वाटर में सॉल्युबल रहता है। इट इज बेरिलियम क्लोराइड इज soluble, और यू कैन से डिसॉल्व इन वाटर। तो जो बेरिलियम क्लोराइड है वो हम लोगों का वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और अगर हम कलर्स की बात करें तो कोई अगर एटम होगा, दैट इज एटम, बीच में हम लोगों का न्यूक्लियस रहता है, ये के शेल हो गया, ये हम लोगों का एल शेल हो गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर लोअर ऑर्बिट में है तो वो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट्स में जाता है। एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में जाता है, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में। और उसके बाद जब वो लोअर ऑर्बिट में रिटर्न करता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है हम लोगों का एमिट करता है। और वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल रहता है कलर्स के लिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर अपने लोअर स्टेट में है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहां से जब वो वापस आता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट्स में, तो वो कुछ एनर्जी को इमिट करता है, और वही एनर्जी जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कलर्स इंपार्ट करने के लिए। ठीक है। तो अगर हम लोग बेरिलियम के आयन की बात करें, दैट इज BeCl2 में Be+2 आयंस, तो ये स्मॉलर इन साइज रहता है, स्मॉलर इन साइज, जिसकी वजह से इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रहता है वो हम लोगों का हाई रहता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। इसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉलर इन साइज रहेगा तो उस पर नेट न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हम लोगों का हाई हो जाएगा। तो जब Be+2 आयंस को जब हम लोग हीट करते हैं ऑन अ बंसन फ्लेम, तो क्या होता है कि कोई भी एक्साइटेशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से जो Be+2 आयन है वो हम लोगों का कलर इम्पार्ट नहीं करता, या फिर यूं कहें तो फ्लेम टेस्ट नहीं देता। सो व्हेन, या फिर लिखेंगे हम लोग ड्यूरिंग, ड्यूरिंग heating, no excitation of electrons, no excitation of electrons take place, take place, and and hence Be+2 ions
not give flame test, and and hence no color is shown। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी कलर जो है वो शोन नहीं कर पाता। सो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बीई प्लस टू आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन will be option A. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.